हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से एक बार हम मैं आपको 25 दिन की स्ट्रेटेजी दूंगा एसटीआई के एग्ज़ाम के लिए। मित्रों, ये जो हमारा वीडियो है वो आज गुजराती में नहीं हिंदी में होगा, क्योंकि कई बाबू सुने बोलते हैं कि सर हमें 25 दिन की स्ट्रेटेजी दो, एसटीआई एग्ज़ाम हमें क्लियर करने हैं। बाबू सुना का तो कल्याण नहीं हो सकता, पर मित्रों जो लोग जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आज आपके सामने 25 दिन की पिपुड़ी बजाऊंगा। पिपुड़ी का मतलब होता है स्मॉल फ्लूट। स्मॉल फ्लूट वो बाबूसोना लोगों के लिए है। बाबूसोना मतलब होपलेस लवर्स। वो लोग एग्ज़ाम की तैयारी जेन्युइनली करते नहीं हैं, और सभी यूट्यूब जो गेस्ट मास्टरगिरी वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि सर हमें 25 दिन की स्ट्रेटेजी दीजिए कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। उन लोगों का तो कल्याण नहीं हो सकता है, पर आज कई लोग होते हैं कि रॉयल एंट्री वाले वीडियो देखते हैं कि ऐसे में रॉयल एंट्री वाले वीडियो देख के फिर एसटीआई के एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, तो उन लोगों का भी कल्याण नहीं हो सकता। मेहनत से ज़्यादा मित्रों कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 25 दिन की स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता है, जेन्युइनली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 25 दिन की स्ट्रेटेजी फिर भी दूंगा मैं आपको। 25 दिन की नहीं है, 20 दिन की स्ट्रेटेजी है। तो उसमें पहले तो हम इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी समझेंगे कि एसटीआई और जीपीएससी के लिए इंडिया स्पेसिफिक कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, फिर ये जो मैथ रीजनिंग बोलते हैं सीसेट वो, और करंट। अभी हिस्ट्री में आप देखें तो मैंने तो अपनी नोट्स बनाई हुई है, इसलिए मैं 3 दिन में हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री कवर कर सकता हूँ। पर क्या आपने तैयारी की है? अगर आपने जेन्युइन तैयारी की है तो आप इसको 3 डेज अलॉट कर सकते हैं। फिर पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में भी मैंने अपनी नोट्स बनाई है, शॉर्ट नोट्स, जो एक दिन में रिवाइज हो सकती है एज पर मी। बराबर, अभी ये आप पे है कि आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो कि नहीं। फिर जियोग्राफी में भी मेरी नोट्स है और मैं उसको 2 दिन में रिवाइज कर सकता हूँ। इकोनॉमी को मैंने 3 दिन दिए हैं। जैसे गुरु जी है हमारे गोडाल सर, उनका हैंड आउट 3 दिन में बेसिकली रिवाइज कर सकते हैं हम, जो हमने पहले 4-5 बार उसे कंप्लीट किया है। फिर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, उसको मैंने 2 दिन दिए हैं। फिर इंडिया लेवल का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको आप एक दिन दीजिए, क्योंकि वो जो मेनली नितिन सिंघानिया है उससे जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो। फिर सीसेट ले लीजिए, जो मैथ रीजनिंग है उसको 1 या 2 दिन आप दे सकते हो। जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट जैसे प्रॉफिट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। कैलेंडर वाला, फिर बूट्स एंड स्टीम वाला, ट्रेन वाला, स्पीड डिस्टेंस, ये टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। फिर करंट को मैंने 4 दिन दिए क्योंकि करंट के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और उसमें भी मेरे जो रिसोर्सेस है उसमें से मैं अकॉर्डिंगली टाइम अलॉट करता हूँ, आप देख लीजिए। फिर अब इंडिया स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो ये है। फिर हम गुजरात स्पेसिफिक सिलेबस देखते हैं। गुजरात स्पेसिफिक सिलेबस में हिस्ट्री की बात करें हम, तो उसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का माल उठा लो आप, जिससे आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हो। फिर कल्चर की बात करते हैं हम। कल्चर में वैसे वो स्टैंडर्ड गुजरात गंज निर्माण की बोर्ड आती है, गुजरात गंज निर्माण बोर्ड की जो बुक्स आती है उसमें वसुधाबेन सैलानी वाली बुक ले लो आप, जोरावर्षी जादव ले लो, उसको मैंने एक दिन अलॉट किया है क्योंकि पहले मैंने रिवाइज किया है। और हिस्ट्री की बात करें तो उसको भी मैंने एक दिन दिया क्योंकि पहले भी मैंने रिवाइज किया हुआ है। फिर जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में कुछ भी उठा लो स्टैंडर्ड बुक। जैसे मैं शहजाद काजी की ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, वो अच्छी बुक है जियोग्राफी के लिए। वैसे दूसरी भी स्टैंडर्ड बुक आती है, बट वो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है।
फिर अदर बुक्स में इकोनॉमी की बात करें हम तो गुजरात स्पेसिफिक इकोनॉमी, आप गुजरात बजट देख लो। अगले मीन्स पिछले 4-5 साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजटेड समरी, बजटेड क्लास आता है गुजरात का, वो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। इससे आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी, बराबर। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स को मैंने एक दिया है, जैसे वो लिटरेचर, उससे कि ये लिटरेचर किसने लिखा है। पहले आप ये छोड़ सकते हो, पर एक बार देख लेना चाहिए कि इजी प्रश्न आए तो छूट न जाए, क्योंकि बाकी सब ने तो अपनी पिपुड़ी बजाई है, हम भी बजाएंगे अपनी पिपुड़ी, बराबर। अभी हम डेज काउंट करते हैं, तो हिस्ट्री के टोटल 3 डेज, फिर ये पॉलिटी को 1 दिन, टोटल 4, फिर जियोग्राफी का 2, मीन्स टोटल 6 हुए। इकोनॉमी को 3 दिए, 6 और 3 9, फिर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के लिए 2 11, आर्ट एंड कल्चर का 1 दिन 12, सीसेट के 2 दिन 14, करंट अफेयर के 3 दिन 18, फिर ये हिस्ट्री गुजरात की है उसको 1 दिन 19, 20 जियोग्राफी के लिए, और मिसलेनियस को 1 दिन। तो टोटल 21 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी। अभी ये स्ट्रेटेजी तभी पॉसिबल है जब आपने पहले सिलेबस कवर किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो आपकी गलती है। फिर हमें रॉयल एंट्री वाले वीडियो नहीं देखने चाहिए, और 25 दिन की पिपुड़ी भी नहीं बजानी चाहिए। और जो बाबू सुना होते हैं होपलेस लवर्स, वो लोगों को अपने प्यार में ही आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों के एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये था जहरीला तथ्य और 25 दिन की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दी, आप फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।